देश में नीट पेपर लीक को लेकर सियासी संग्राम अपने चरम पर है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। वहीं सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच करीब 45 मिनट तक चली अहम बैठक भी फिलहाल किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची। दूसरी ओर मोदी कैबिनेट ने पेपर लीक पर कानून को और सख्त करने वाले संशोधन को मंजूरी दे दी है। आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम की बड़ी अपडेट। दिल्ली में नीट पेपर लीक को लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही होगा और सरकार को छात्रों की मांगे माननी चाहिए। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पैलेट गन के इस्तेमाल और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि छात्रों को मारना पीटना बंद होना चाहिए। उधर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को लगभग 45 मिनट तक अहम बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधियों आशुतोष राका और सौरभ दास से बातचीत की। बैठक के बाद सीजेपी नेताओं ने कहा कि उन्होंने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भी किसी तरह का समझौता नहीं होगा। सीजेपी के मुताबिक सरकार ने 3 में से 2 मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया है और अंतिम जवाब के लिए शनिवार तक का समय मांगा है। सीजेपी की प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक से जुड़े मामलों में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर दर्ज सभी एफआईआर वापस लेने की मांग शामिल है। बैठक के बाद सीजेपी ने दावा किया कि सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने पर विचार करने की बात कही है। इस बीच मोदी कैबिनेट ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत पेपर लीक के मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार अगले सप्ताह इस संशोधन विधेयक को संसद में पेश कर सकती है। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। कई स्थानों पर फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन अस्थायी रूप से बंद या प्रभावित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक लाखों छात्रों और उनके परिवारों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्यवाही जारी है और सरकार इस अपराध के खिलाफ और कठोर कानून ला रही है। साथ ही पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार सीजेपी की प्रमुख मांगों, खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई फैसला लेगी या आंदोलन और तेज होगा। शनिवार को सरकार के जवाब पर सभी की नजर टिकी है। वहीं संसद के मानसून सत्र में पेपर लीक कानून में प्रस्तावित संशोधन भी राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनने वाला है। विजय जी ने स्टेटमेंट किया, हाँ बिल्कुल, कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से साइड से लगाओ कि डिस्कशन हो कर लो आगे। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं जो ऑपोजिशन का स्टांस है। 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. नड्डा जी बुला तो रहे घर पे, क्या ये नड्डा जी शिक्षा पे क्या बात करेंगे? जिनको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी गई वो ठीक से संभाल नहीं पाए, जिनके अंतर्गत फसाई आती है। और आप देखते हैं आजकल तमाम चीजें, नकली पनीर, नकली अंडा मिल रहा है, वो उसको नहीं हैंडल कर पा रहे। वो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ को ठीक से नहीं देख पा रहे, अस्पतालों की बदहाली को नहीं ठीक कर पा रहे। आपने एमपी की घटना देखी, HIV का ब्लड चढ़ गया, इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो इनको बुला के क्या करेंगे? जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। हम बहुत खुश है, वी आर वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी है क्योंकि 26 से ज्यादा दिन हो चुके थे। उनकी जान जो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है और हमारा जो प्रदर्शन है वो चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं। मीटिंग जो होगी वो एक न्यूट्रल प्लेस पर होगी, न्यूट्रल वेन्यू पर होगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है।